न्यूजीलैंड में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मंगलवार को अप्रैल 2020 के बाद से कोविड-19 मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मंगलवार को न्यूजीलैंड में एक दिन में 41 नए कोरोना मामले सामने आए। इसके बाद प्रशासन ने ऑकलैंड में इस महीने के अंत तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इसी शहर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मंगलवार को 41 नए संक्रमित मिलने के बाद देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 148 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर एक ग्राफिक के अनुसार अप्रैल 2020 के बाद से यह सबसे ज्यादा मामले हैं। मंगलवार को दर्ज हुए कोरोना मामलों में 38 ऑकलैंड में है और 3 वेलिंगटन में पाए गए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की सिंगापुर से वियतनाम की यात्रा में हनोई में तथाकथित हवाना सिंड्रोम के एक संभावित मामले की जांच के कारण मंगलवार को कई घंटों की देरी हुई। प्रशासन के अधिकारियों ने इस आशय की जानकारी दी है। जहां पूरी दुनिया में अभी भी कोरोना का प्रकोप जारी है, वहीं चीन ने सभी को एक बार फिर चौंका दिया है। दरअसल अभी 1 महीने से अधिक का समय हुआ है और चीन ने एक बार फिर कोविड-19 को समाप्त कर दिया, जिससे उसके स्थानीय मामले शून्य हो गए हैं। इसके पीछे का कारण है चीन मॉडल, जो दिखाता है कि कोविड को नियंत्रण में लाने के लिए क्या करना पड़ता है। पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से रेल यात्रियों को सूचित किया गया है कि उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जाने वाली 2 जोड़ी ट्रेनों की सेवाएं 2 सितंबर से प्रभावित रहेंगी। इन 2 जोड़ी ट्रेनों का अपरिहार्य कारणों की वजह से शॉर्ट ओरिजिनेशन किया जाएगा। इससे संबंधित आदेश नवंबर माह तक लागू रहेंगे। उत्तराखंड के पहाड़ों से दूर दराज के इलाकों तक यह समस्या आम है कि मरीजों को समय पर एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिल पाती। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की एक व्यवस्था चर्चा में आ गई है, क्योंकि जिस एम्बुलेंस का उपयोग मरीजों को अस्पताल ले जाने में किया जाना चाहिए, उसका इस्तेमाल सीएमओ दफ्तर से ब्लॉक अस्पतालों के लिए दवाई भेजने के लिए किया जा रहा है। अब स्थानीय लोग इस व्यवस्था से अचंभे में हैं, तो सांसद भी इसे वाजिब कदम नहीं कह रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का नजरिया यही है कि एम्बुलेंस का यह उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड की राजधानी में देर रात हुई तूफानी बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। कई फंसे हुए लोगों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। वास्तव में मंगलवार को दिन भर देहरादून में बादल बरसते रहे, लेकिन रात को आईटी पार्क से एसडीआरएफ को फोन आया कि तेज बारिश से नदी में बढ़ा पानी घरों में घुसने लगा है, जिस पर एसडीआरएफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया। देश की राजधानी दिल्ली के एम्स से होकर धौला कुआं जाने वाले रूट पर लंबा जाम लगा हुआ था। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भिखानी जी कामा प्लेस से सामने एक ट्रक खराब होने के कारण इस रूट पर ट्रैफिक जाम की परेशानी होना बताया। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से जाम से बचने के लिए इस रास्ते पर न आने की अपील की है। टेलीविजन का पॉपुलर कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का किरदार निभाने वाली मुनमुन दत्ता पिछले कई महीनों से इस शो में दिखाई नहीं दे रही है। कहा जा रहा था कि उन्होंने शो छोड़ दिया है। हालांकि मुनमुन की तरफ से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया था। अब एक्ट्रेस के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट की माने तो मुनमुन दत्ता दोबारा सेट पर नजर आने वाली है। घोटाले से घिरे करवी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के प्रमोटर तथा अन्य के खिलाफ आईसीआईसीआई बैंक के साथ 563 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406, धारा 420 के साथ धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज किया गया है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।